The parts of human respiratory system. First, nose. The nasal cavity is divided into two parts. One is the right and other is the left. Left and right. In between them, there is a chamber made up of masthemoid cartilage. The nasal cavity is divided into these two parts, left and right one, and there is a chamber between left and right nasal cavity by mesomoid cartilage. Mesomoid cartilage, it is also divided into three parts. First, vestibule. It shows the hair-like structure in the nose which functions to trap the dust. नोज के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो डस्ट को अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं. रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर इसको हम एक तरह से कंडेंसर भी कहते हैं. अब ये क्या करता है? इट वार्म्स द एयर, इट मॉइस्चन द एयर विच इज इनहेल्ड. जो एयर हम नोज के थ्रू लेते हैं उसे वार्म और मॉइस्चन करने का काम है रेस्पिरेटरी पार्ट का, या फिर उसे हम कंडीशनर कहते हैं. अब आया थर्ड पार्ट, ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर्स. अब सेंसरी चेम्बर क्या करते हैं? मेन फंक्शन सबको पता है कि नोज का क्या होता है, टू डिटेक्ट द स्मेल. एक्चुअली ये पार्ट है ऑल्फैक्टरी या फिर सेंसरी चेम्बर. इनका काम है डिटेक्शन ऑफ स्मेल. ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं किसकी वजह से? सेंसरी एपिथेलियम सेल्स की वजह से. इट कैन डिटेक्ट द स्मेल. नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, फैरिंग्स. फैरिंग्स ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का. हम जो खाना खाते हैं और हम जो सांस लेते हैं दोनों गले से ही जाती है, एक ही जगह से. तो उन दोनों का जो एक कॉमन पास होने का जो एक कॉमन पाथ है वो है फैरिंग्स. इधर फूड और एयर दोनों एक ही जगह से जाती हैं फैरिंग से. इट हैज़ अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स. इसके पास सेट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं. थर्ड, लैरिंग्स. लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, हम कहते हैं गले से आवाज़ आता है. लैरिंग्स क्या काम करता है? वॉइस बॉक्स. मेन आवाज़ इसकी वजह से आता है, लैरिंग्स की वजह से. ये हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में. क्या हेल्प करता है? साउंड प्रोड्यूस करने में. ये हॉलो होता है, ट्यूबुलर होता है स्ट्रक्चर में. इसके पास एक स्पेशल चीज़ है, वो है एपिग्लॉटिस. अभी हमने पढ़ा था कि खाना और हवा जो हम लेते हैं सांस, वो दोनों एक ही जगह से जाती है. कहाँ से? फैरिंग्स से. तो अब एक साथ वो दोनों जाएंगी तो उनका एंट्री एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है और इसे लंग्स में जाना है. तो उन दोनों को सेपरेट करने वाला काम एपिग्लॉटिस करता है. एपिग्लॉटिस स्टॉप द एंट्री ऑफ, इट प्रिवेंट और स्टॉप द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रकिया. ये ट्रकिया में फूड की एंट्री को रोकता है. नेक्स्ट है हमारा ट्रकिया, जहाँ पे फूड की एंट्री कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस. इसी को हम विंड पाइप भी कहते हैं. अब विंड पाइप क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एयर पास होती है. ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है लेंथ में. ये बहुत पतली होती है, इसलिए इसको कुछ कवर करता है. जैसे अभी समझो ये है हमारा ट्रकिया,
तो ये बहुत पतला होता है, इसको कोई नुकसान ना हो इसलिए इसके बाजू में ऐसे सी शेप्ड ऐसे कार्टिलेजेस होते हैं जो इसके कोलैप्स को रोकते हैं, इसको कोलैप्स ना हो इसलिए प्रिवेंट करते हैं ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, दीज आर प्रिवेंटेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। ये अनवांटेड पार्टिकल्स की एंट्री को स्टॉप करता है, अनवांटेड पार्टिकल्स की एंट्री को स्टॉप करता है। कौन? ट्रकिया। अब है ब्रोंकाई। अब ट्रकिया जो है ऐसे जाता है, ट्रकिया ये होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड, राइट और लेफ्ट, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वही जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसी को कहते हैं ब्रोंकाई। ये भी ट्रकिया की तरह सी शेप्ड कार्टिलेज से प्रिवेंटेड है ताकि ये कोलैप्स ना हो। अब ये जो है ये आगे जाके प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जैसे ट्रीज के ब्रांच उनकी तरह, और इनके लास्ट एंडिंग पे होता है अल्वियोलाई। हमने स्टार्टिंग में देखा था अल्वियोलाई, उसके लास्ट के एंड में होता है। और यहाँ पे होता है हमारा लंग, ऐसे होता है हमारा लंग। तो ब्रोंकाई के बारे में बता दिया, अब लंग्स के बारे में जान लेते हैं। लंग्स ये सबसे मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मेन ऑर्गन है लंग। लंग लार्ज होता है, एक्चुअली राइट वाला लार्ज होता है, लेफ्ट वाला उससे कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है। और ये है ना 3 लोब वो करता है, 3 2 1, और ये 2 1। हाँ, तो राइट वाला जो लंग है वो 3 लोब्स बनाता है, 3 इसमें डिवाइड होता है, 1 2 3। ठीक है, और ये सिर्फ 2 इसमें डिवाइड होता है। ये लार्ज है और लेफ्ट वाला स्मॉल है। ये पिंक कलर में होता है, स्पॉन्जी भी होता है और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। अब अल्वियोलाई के बारे में जानते हैं। अल्वियोलाई ये थिन वॉल्ड होती है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है। बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के बंच को कभी देखा है कैसा होता है? अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। ये अल्वियोलाई, ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखता है, इलास्टिक होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। अब क्यों? एयर जब पास होगा तो उसको उसके अंदर एंट्री देने के लिए वो एकदम इलास्टिक होता है। अपने ह्यूमन बॉडी में 700 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई हैं। कैन यू बिलीव? सीरियसली 700 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई, उसके साइज़ की वजह से, क्योंकि उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं आगे जाके, इसलिए यहाँ 700 मिलियन ऑफ अल्वियोलाइज होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के लंग में। अब डायफ्रैगम क्या होता है? जब ये लंग्स हैं, जो मैंने बोला था रिब केज होते हैं, ऐसे इसको कवर करते हैं ऐसे दोनों साइड से फिंगर प्रोजेक्शन की तरह, इनके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को अलग करने का काम ये डायफ्रैगम करती है। हो गया हमारा यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लिखवाऊंगी।